एक जो नई खबर जो देखने में आई है कि आपके सी पैक के जो मंसूबे हैं वो चाइना ने बिल्कुल उन पे कहा है कि हम आगे इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने जो 26 करोड़ डॉलर खा लिया आपने 26 बिलियन, वो आप रखें। आपने उनके ऊपर जो पिज़्ज़े वीज़े बनाए हैं वो एंजॉय करें आप। हम आगे इसमें नहीं चलेंगे क्योंकि आप हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़, चाइनीज हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाके खुश, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो भारतीय है। वो अपना चाइना के सारा कारोबार उठा के भारत में ले जाएंगे और वो फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे, लॉबी उनकी स्ट्रांग है। जो चाइना जितना टूटेगा, डायरेक्ट बोलता हूं मैं, आई हेट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट है, जितना चाइना टूटेगा उतना इंडिया का फायदा है, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट चाइना की आज भी छुप्पी बंद है। PP14 पे चाइना पीछे गया ना, पीछे चाइना तो आगे आया था, पीछे तो चाइना जा रहा है ना। तो ये जो भारत खड़ा हुआ है रोहित भाई, और भारत के खड़े होने के कारण ही सारे लोग भारत के पीछे खड़े हुए, नहीं तो किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। और ये जो चाइना का हमने वर्चस्व तोड़ा, जो 70 साल, ये भारत को आई थिंक करने की जो है जरूरत है, इन द सेंस कि उसका इम्पेरेटिव है भारत का कि वो पाकिस्तान को किसी किस्म की इस तरह की जो एड आती है उसके खिलाफ उन्होंने बोलना है। लेकिन आई डोंट थिंक भारत को इससे फर्क पड़ता है इन रियलिटी। क्यों नहीं पड़ता? उसकी वजह यह है कि भारत के पास पाकिस्तान से बहुत बड़ा एयरफोर्स। तो ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान साहब था, वो 4 साल में ना सीखे कि रमूज़े सल्तनत कैसे चलाए जाते हैं, ना उनको सफारतकारी आई, ना उनको तमीज़ आई कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बिहेव करता है। भारत के साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस सत्य को स्वीकार कर रहा है कि चीन का भारत से पंगा लेना महंगा पड़ा है। एक तरफ तो भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को बंद करवा दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो कंपनियां MNC चीन में काम कर रही थी उनका भी अब चीन से निकलना शुरू हो गया है और वे भारत में अपना डेरा जमा रही हैं। इसी हकीकत को आइए आगे समझते हैं। एक जो नई खबर जो देखने में आई है कि आपके सी पैक के जो मंसूबे हैं वो चाइना ने बिल्कुल उन पे कहा है कि हम आगे इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने जो 26 करोड़ डॉलर खा लिया आपने 26 बिलियन, वो आप रखें। आपने उनके ऊपर जो पिज़्ज़े वीज़े बनाए हैं वो एंजॉय करें आप। हम आगे इसमें नहीं चलेंगे क्योंकि आप हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़, चाइनीज हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाके खुश नहीं हैं क्योंकि आपने उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की है। 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर और बल्कि 2 चाइनीज को मारा गया कराची में, इसी वजह। और दूसरा, उन्होंने जो आपके तवानाई के प्रोजेक्ट्स लगाए थे आपने उनको पैसे नहीं दिए, आप उनकी बिलिंग नहीं करते। आपने हर तरीके से उनको लूटा है, उनके प्रोजेक्ट्स में डिले करके, रिश्वतें मांग के, और उनको ओवर बिलिंग करके, उनके साथ ड्रामे करके, जमीनें खुद उनकी जहां से CPEC की सड़कें गुजरती थी, जहां उनकी प्रोजेक्ट्स थे, आपने वहां जमीनें खरीद के बड़ा पैसा बनाया है। माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन उन पैसों के साथ अमेरिका में, यूरोप में, दुबई में बहुत तरक्की की आपने, उसमें कोई शक नहीं। और वो आपसे माफी मांग गए हैं चाइना वाले। और जब आप अब रेलिवेंट नहीं रहे आप, उसकी वजह यह है दुनिया को पहले आप अफगानिस्तान बेचते रहे, अब वो भी फॉर सेल नहीं है, वो डायरेक्ट कतर के हाथ में चला गया और वहां से खाने को कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने कोशिश की कि चाइना ये मोदी का भारत है, ये नेहरू का भारत। रोहित भाई, हम ना झुकते हैं ना झुकाते हैं, पर जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मार आते हैं। न झुकते हैं ना झुकाते, जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मार आते हैं। अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका की औकात गिना देते हैं, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप की कमियां गिना देते हैं। ये भारत बदल गया है। 5वीं बिगेस्ट इकोनॉमी में PPP, थर्ड पे 5वीं में GDP, थर्ड में PPP, दुनिया का आप थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर हो, तो भाई आप बकौती रखते हो, आपकी औकात है, आपकी हिम्मत है, किसी से डरने की क्या बात है? जो बात होगी खुल के कहेंगे, ना दबेंगे ना दबाएंगे, और जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मार आएंगे। बाकी इशारा किसकी तरफ है सबको पता है। आज भी शी जिनपिंग ये नहीं पता ना गलवान में कितने लोग मरे, आज भी नहीं पता। हमारे 20 भाई माले थे, हम उनको सैल्यूट करते हैं, बट चाइना की आज भी छुप्पी बंद है। PP14 पे चाइना पीछे गया ना, पीछे चाइना तो आगे आया था, पीछे तो चाइना जा रहा है ना। तो ये जो भारत खड़ा हुआ है रोहित भाई, और भारत के खड़े होने के कारण ही सारे लोग भारत के पीछे खड़े हुए।
नहीं तो किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। और ये जो चाइना का हमने वर्चस्व तोड़ा, जो 70 साल, ये भारत को आई थिंक करने की जो है जरूरत है, इन द सेंस कि उसका इम्पेरेटिव है भारत का कि वो पाकिस्तान को किसी किस्म की इस तरह की जो एड आती है उसके खिलाफ उन्होंने बोलना है। लेकिन आई डोंट थिंक भारत को इससे फर्क पड़ता है इन रियलिटी। वो क्यों नहीं पड़ता, उसकी वजह यह है कि भारत के पास पाकिस्तान से बहुत बड़ा एयरफोर्स है। भारत के पास जो एरोनॉटिकल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, इंडिजिनस जो है। भारत के पास जो है वो प्लेटफॉर्म्स भी दीगर मुल्कों के हैं, राफेल्स हैं, टॉर्नेडोज हैं, सुखोइज हैं, मिग्स हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कुछ जहाज अमरीकी भी हैं उनके पास। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि इससे कोई इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा, और भारत को पता है। लेकिन फॉर जियोपॉलिटिकल माइलेज एंड फॉर जियोपॉलिटिकल पर्पसेस ये इट्स पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ द इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस एज यूजुअल। तो ये बयानात होते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे भारत को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की एयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो भारत के मुकाबले में अच्छी खासी। और दुनिया की इकॉनमी वैसे भी स्लगिश है, चाइना की इकॉनमी भी स्लगिश है। इस वक्त अगर नजर आ रहा है जो रैपिडली तरक्की करता नजर आ रहा है वो भारत नजर आ रहा है। उसके फैक्टर है, मुझसे बल्कि कई अगर दोस्तों को तकलीफ हो इस बात की सुन के तो मेरे साथ डिबेट कर लें इस पे, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो भारतीय है। वो अपना चाइना के सारा कारोबार उठा के भारत में ले जाएंगे और वो फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे, लॉबी उनकी स्ट्रांग है। और जब सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम फाइनेंशियली होता है, जब फाइनेंस में आप स्ट्रांग हो जाते हैं, बाकी आपका इन्फ्लुएंस भी उसी के साथ बढ़ जाता है। अब हर चीज को अब खरीद सकते हैं, वो तो सर वो अपने काम से काम भी तो रखते हैं ना, हमें तो हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। अब तो अफगानिस्तान ने भी हमें कह दिया कि जी अपने काम से काम रखो, हमारे लिए बात ना करो दुनिया से। नहीं, आप टांग नहीं अड़ाते, आप सिर्फ वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर आए। आरजू, मैंने बड़ी डीपली स्टडी किया है, आपकी हर पॉलिसी लीड करती है डॉलर की तरफ और करप्शन की तरफ। आपको पैसा मिले तो आप सब कुछ कर लेते हैं। 75 साल से, आज की नहीं बात हो रही, 75 साल से आ रहा है कि चाइना का इकोनॉमिक मेल्टडाउन हाल में हमने देखा, क्या इससे इंडिया फायदा उठा पाएगा? मतलब इंडिया की ओर वो बिजनेस आज आ पाएगा जो कि चाइना की ओर जा रहा था? देखिए रोहित भाई, आई हैव टू लीव इन अनदर 8-7 मिनट्स, 5-7 मिनट, ठीक है? तो को डिबेट है। तो देखिए है क्या कि जो चाइना जितना टूटेगा, डायरेक्ट बोलता हूं मैं, आई हेट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट है, जितना चाइना टूटेगा उतना इंडिया का फायदा है, कोई उसमें डाउट नहीं, शुबा नहीं। देखिए जब आप इकोनॉमी की बात करते हो, देयर आर 8 और 10 पैरामीटर्स व्हाट यू नीड। सबसे पहली चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, हमारे पास एयरपोर्ट्स, रेलवे, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है, कार्गो शिप्स एंड पोर्ट्स, शिप्स भी है, पोर्ट्स भी है, मदर शिप्स हमारे यहाँ कहीं भी डॉक हो सकती है। भारत माला सागर माला प्रोजेक्ट चल रहा है, विद इन फ्यू इयर्स विल डबल आवर एक्सपोर्ट्स टू सी। हमने गति फ्रेट कॉरिडोर्स, मोदी जी का इनिशिएटिव है, इंफॉर्मेशन हाईवेज मोदी जी का इनिशिएटिव है, राइट। हमने सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशल एक जो प्लॉट्स काटने थे वो काट दिए, पैसा लगा दिया। उसके अलावा हमारे पास मैन पावर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, तीनों हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास आपको रॉ मटेरियल जो भी चाहिए सारा यहाँ मिलता है, और आप उसके अलावा हम आपको इतना बड़ा मार्केट भी तो दे रहे हैं, आपका आईपीआर सेफ है, इट्स अ डेमोक्रेटिकली रन कंट्री वेयर द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। यहाँ बिलियनर गायब नहीं। ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान साहब था, वो 4 साल में ना सीखे कि रमूज़े सल्तनत कैसे चलाए जाते हैं, ना उनको सफारतकारी आई, ना उनको तमीज़ आई कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बिहेव करता है। और उसका एक सबसे बड़ा सबूत जो है वो साइफर की सूरत में हमारे सामने आया। ये साजिश किसने घड़ी, किसने इसको रीडू किया, किसने इसको रीशेप किया, किसने ये सौदा बेचा, ये सब कुछ अब कौम के सामने आता जा रहा है। और इसी के साथ साथ मुझे गुस्सा भी और ज़्यादा आ रहा है। बुखारी साहब ये बताइए कि ये आपको लगता है कि ये खान साहब कितने दिमाग की इस तरह थी, या जिस तरह आप कहते होते हैं कि उनके इर्द गिर्द के नहीं, ये अगर ये आप इसको सामने रखें तो फिर तो दिमाग तो उनके पास है ही नहीं। दिमाग अगर होता तो वो ये करते। आप देखें, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन आती है अमेरिकन एम्बेसी से पाकिस्तान की, जिसके ऊपर बैठ के खान साहब अपने तमाम तर हवारियों को, जो वो जिसको मैं कहता हूँ कि वो कामरेड इन आर्म्स जो है उनके करीबी, उनके साथ बैठ के उसको रीडू करते हैं एक नया खिलवाड़ करने के लिए। और वो खिलवाड़ जो है वो अपने साथ करें, अपनी पार्टी के साथ करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने कौम के साथ किया।
इसलिए कि मेरी बर्दाश्त। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ भारत और अमेरिका दोनों थे। हालांकि पाकिस्तान इसे बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलता था, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई दूसरा देश नहीं था। चीन ही पाकिस्तान में सीपैक के आड़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन चीन का मकसद दूसरा था। पहला मकसद चीन का यह था कि अगर साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी क्वाड बनाकर भारत, अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, तो चीन से जो निर्मित सामान हैं वे बिना साउथ चाइना सी हुए सीपैक के कॉरिडोर द्वारा सीधे ग्वादर पोर्ट से समुद्र में जाकर दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे। भारत के लिए एक दूसरी समस्या यह थी कि यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता था, और गिलगित बल्तिस्तान को भारत अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रूप में अभी तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो भारत का दोहरा विरोध सीपैक को लेकर था। इसलिए भारत ने एक रणनीतिक चाल के तहत, चूंकि सीपैक का अधिकांशतः हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, इसलिए बलोच लोग जो पाकिस्तान से अलग होने की बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे, उनका साथ देकर बलूचिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सीपैक अब वहां से गुजर ही नहीं सकता, और बलूचिस्तान का ही अंतिम सिरा ग्वादर पोर्ट से मिलता है। इसलिए ग्वादर पोर्ट का भी अब चलना नामुमकिन लगता है। चीन की यह साजिश थी कि एक तो चीन का सामान इस रास्ते से जाएगा, दूसरा साउथ चाइना सी में घेराबंदी से चीन बच जाएगा, और तीसरा ग्वादर पोर्ट पर अगर चीन अपना समुद्री बेड़ा रखे तो उस यहाँ से वह भारत पर भी नज़र रख सकता था। लेकिन चीन के इस मंसूबे को भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर नाकामयाब कर दिया है। साथ ही चीन की घेराबंदी करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाए हैं, जिसके चलते अब चीन से जितनी कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों की थी वे अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इस महामारी के काल में चीन का जो विस्तारवादी रवैया रहा, और इस रूस यूक्रेन युद्ध में जो चीन सीधे तौर पर रूस को मदद दे रहा है, और तीसरा रूस ताइवान के युद्ध में जो तनाव बना हुआ है, अब अमेरिका सीधे ताइवान की मदद करने आ रहा है। तो इन सभी कारणों से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों की जितनी भी बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां थी वे चीन से बाहर आ रही हैं, और यह भारत का पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि डबल झटका चीन के लिए है। चीन खोखला होगा, भारत को फायदा होगा। दुश्मन जितना भी कमज़ोर हो उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान तो पहले से कमज़ोर है, चीन अब होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।